नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी मीनाक्षी मजुमदार से सुनेंगे आप समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को करेंगे संबोधित। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कनाडा के टोरंटो में भारतीय कारोबारी समुदाय के प्रमुख सदस्यों को किया संबोधित। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आभार व्यक्त किया। भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तत्काल प्राथमिकता मौजूदा संघर्षों के मानवीय परिणामों को कम करने के लिए उठाना चाहिए कदम। भारतीय चिकित्सा संघ IMA ने इन्फ्लुएंजा H1N1 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर लोगों से सतर्क रहने का किया आग्रह। गृह मंत्रालय ने केरल राज्य का नाम आधिकारिक रूप से केरलम किया। ग्रैंड चेस टूर के अंतिम चरण के फाइनल में पहुंचे ग्रैंड मास्टर R प्रज्ञानंदा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत माई भारत द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम देश भर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा। यह खेल युवा नेतृत्व, नागरिक जिम्मेदारियां, स्वयं सेवा, फिटनेस और राष्ट्र निर्माण को एक साझा मंच प्रदान करेगा। इससे युवाओं को देश की खेल संबंधी महत्वाकांक्षाओं से सीधे जुड़ने का अवसर मिलेगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि उनके विचार और दृष्टिकोण भारत के युवा और खेल परिस्थितिकी तंत्र पर चल रही चर्चा का हिस्सा बने। कार्यक्रम के बाद युवा प्रतिभागियों, माई भारत के स्वयंसेवकों, स्थानीय खिलाड़ियों और जनप्रतिनिधियों के साथ स्थानीय स्तर पर संवाद होगा। इस पहल के एक प्रमुख विशेषता खेलों में रुचि रखने वाले युवाओं और अग्रणी भारतीय एथलीटों और पदक विजेताओं के बीच सीधा संवाद होगा। कार्यक्रम का एक केंद्रीय पहलू युवा संवाद होगा, जहां युवा प्रतिभागियों को अपने विचार, दृष्टिकोण और आकांक्षाओं को व्यक्त करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। ये संवाद खेल, ओलंपिक आकांक्षाओं, युवा नेतृत्व, विकसित भारत और नशा मुक्त युवा सहित 5 विषयों पर केंद्रित होगा। खेलो इंडिया संवाद का उद्देश्य युवाओं को देश की खेल यात्रा से जोड़ना, उनकी आकांक्षाओं को साझा करना और एक सशक्त युवा नेतृत्व वाले विकसित भारत के लिए विचार प्रस्तुत करना है। यह संवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ, अनुशासित और खेल प्रेमी राष्ट्र के निर्माण के दृष्टिकोण के अनुरूप आयोजित किया जा रहा है। इस संवाद में युवाओं की आकांक्षाओं को राष्ट्रीय विकास एजेंडा के केंद्र में रखा गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है और यह व्यापक अवसर, निरंतर वृद्धि, युवा आबादी, बढ़ती खपत तथा तेजी से विकसित हो रहे पूंजी बाजारों का अनूठा संयोजन निवेश के मजबूत अवसर प्रदान करता है। कनाडा के टोरंटो में आज भारतीय कारोबारी समुदाय के प्रमुख सदस्यों को संबोधित करते हुए श्रीमती सीतारमण ने कहा कि भारत में परिवर्तन संरचनात्मक है और तेजी से होते शहरीकरण, बढ़ते मध्यम वर्ग और विश्व स्तरीय डिजिटल बुनियादी ढांचे का इसमें अहम योगदान है। उन्होंने कहा कि इसमें अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में नए अवसर सृजित हो रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि देश के डिजिटल बुनियादी ढांचे में वित्तीय और वाणिज्य सेवाओं तक पहुंच का दायरा बढ़ाया है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत में कनाडा के बैंकों, वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनियों और नियामकों के साथ न केवल भुगतान के क्षेत्र में बल्कि अगली पीढ़ी के डिजिटल वित्तीय बुनियादी ढांचों को आकार देने में भी सहयोग के महत्वपूर्ण अवसर मौजूद है। भारत कनाडा आर्थिक साझेदारी के बढ़ते महत्व का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि कनाडा में भारतीय प्रवासी दोनों देशों के बीच एक रणनीतिक सेतु है। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि भारत कनाडा द्विपक्षीय संबंधों में हाल के समय के उल्लेखनीय बदलाव आया है। इसमें साझा लोकतांत्रिक तथा बहुत मूल्य, बढ़ते आर्थिक जुड़ाव, उच्च स्तरीय संवाद और दोनों देशों के लोगों के बीच मजबूत संबंध का योगदान है।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज कहा है कि देश की तरक्की के लिए महिलाओं को सशक्त बनाना जरूरी है। नई दिल्ली में दिल्ली लक्ष्मी योजना की मंजूरी पत्र सौंपते हुए सुश्री गुप्ता ने बताया कि योजना शुरू होने के बाद से अब तक 9,22,000 से ज्यादा महिलाओं ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। उन्होंने कहा कि आज 25,000 लाभार्थियों को मंजूरी प्रमाण पत्र सौंपे गए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद इन लाभार्थियों को अगले महीने की पहली तारीख को 25,000 रुपए मिलेंगे। उन्होंने कहा कि यह आर्थिक मदद महिलाओं को बच्चों की देखभाल और शिक्षा, घर की जरूरतें और अपनी आजीविका कामकाजी से जुड़े जरूरतों को पूरा करने में मदद कर सकती है। उन्होंने कहा कि इस योजना का मकसद महिलाओं का आर्थिक सुरक्षा देना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तत्काल प्राथमिकता मौजूदा संघर्षों के मानवीय परिणामों को कम करने के लिए कदम उठाना होना चाहिए। जनसंकट, वैश्विक और स्थानीय खाद्य संकटों को कम करने में सुरक्षा परिषद की भूमिका शीर्षक से सुरक्षा परिषद की खुली बहस को संबोधित करते हुए संयुक्त राष्ट्र ने भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने सुरक्षित, त्वरित और निर्बाध मानवीय सहायता पहुंच के साथ प्रभावी संघर्ष निवारण व्यवस्थाओं के समर्थन का आह्वान किया। उन्होंने सुरक्षा परिषद से यह सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया कि प्रतिबद्ध सहित उसके उपाय अनजाने में मानवीय सहायता या वैध खाद्य और कृषि व्यापार में बाधा न डाले। श्री हरीश ने कहा कि ऊर्जा बाजारों, उर्वरकों आपूर्ति, समुद्री परिवहन, मानवीय लॉजिस्टिक्स और कृषि व्यापार में व्यवधान ने यह प्रदर्शित किया है कि क्षेत्रीय संघर्ष विश्व भर में खाद्य सुरक्षा को खतरे में डाल सकते हैं। भारतीय दूत ने कहा कि लचीले और खाद्य सुरक्षित समाजों का निर्माण संयुक्त राष्ट्र विकास प्रणाली और रोम आधारित एजेंसियों द्वारा समर्थित सुरक्षा परिषद के बजाय राष्ट्रीय सरकारों की मुख्य जिम्मेदारी है। भारतीय चिकित्सा संघ IMA ने इन्फ्लुएंजा H1N1 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। IMA ने कहा है कि अधिकतर संक्रमण हल्के होते हैं और अपने आप ठीक भी हो जाते हैं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं। IMA ने कहा लोगों को फ्लू के लक्षणों के लिए डॉक्टर की पर्ची के बिना एंटीबायोटिक्स न लेने की सलाह दी है, क्योंकि H1N1 एक वायरल संक्रमण है। IMA ने बताया कि H1N1 में आमतौर पर अचानक तेज बुखार और ठंड लगना, लगातार सूखी खांसी, गले में खराश, मांसपेशियों में तेज दर्द और थकान जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। अन्य लक्षणों में सिर दर्द, नाक बहना या बंद होना, मतली, उल्टी और दस्त शामिल हो सकते हैं। IMA ने संक्रमण के प्रसार को कम करने के लिए बुनियादी निवारक उपायों की सिफारिश की है। इनमें कम से कम 20 सेकंड तक साबुन और पानी से बार बार हाथ धोना या अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करना शामिल है। लोगों को खांसते या छींकते समय मुंह और नाक को टिश्यू या कोहनी से ढककर स्वच्छता का पालन करने की भी सलाह दी गई है। भीड़भाड़ वाले और बंद स्थानों में अच्छी तरह से फिट होने वाला मास्क पहनने की भी सिफारिश की गई है। राष्ट्रपति CP राधाकृष्ण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के सूर्यापेट में हुए हादसे में लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हर क्षेत्र में लीडर बनने के लिए भारत को अपनी आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना होगा। नई दिल्ली में नेशनल सिक्योरिटी टेस्टिंग कॉन्फ्रेंस में समापन सत्र को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि इस कदम से आपराधिक मामलों का सुप्रीम कोर्ट तक निपटारा 3 साल के भीतर हो सकेगा और सजा दिलाने की दर भी 25% की बढ़ोतरी होगी। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।